जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी स्पा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल 8 शेयर की। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एनर्जी सेक्टर से आने वाला शेयर है, उसको 1100 करोड़ रुपए का लोन के अप्रूवल की बात है। ये है कि इसको लोन मिल जाएगा तो उसके एनर्जी सेगमेंट में ज़बरदस्त चेंजेस देखने को मिल सकता है। डिफेंस सेगमेंट के शेयर को यहाँ पर उसने अपनी एक जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसका यहाँ पर इनॉग्रेट किया हुआ है। साथ ही साथ मुकुल अग्रवाल ने इस बेहतरीन शेयर पर 200 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और भी बहुत सारे शेयर जिनकी अलग अलग अपडेट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन ध्यान रखना ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक और चैनल जिसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा, यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, यहाँ पर हम नियर अबाउट वीकली वीडियो अपलोड करते हैं, हर वीक में एक। ये लास्ट वीक का वीडियो है जो कि बेहतरीन लोगों ने देखा है और उससे उनको फ़ायदा भी हुआ है, तो जाएं इस चैनल पर देखें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी ने क्या किया है, इनोग्रेशन ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। आज़ाद इंजीनियरिंग हैज़ इनोग्रेटेड एक्सक्लूसिव लीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ये जो नया प्लांट है ये यहाँ पर हैदराबाद में देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, इसके इनोग्रेशन में सीमेंस एनर्जी के जो सीनियर ग्लोबल लीडरशिप है वो यहाँ टीम मौजूद रही। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ क्या होगा, हाईली इंजीनियर्ड एंड कॉम्प्लेक्स रोटेटिंग एंड स्टेशनरी एयरफॉइल्स क्रिटिकल कंपोनेंट्स सब असेंबलीज देखने को मिलेगी। एक बड़ी चीज़ है, बड़ी अपडेट है यहाँ पर। किसकी तरफ से? शेयर भी छोटा नहीं दोस्तों, नाम है उसका आज़ाद इंजीनियरिंग। सानिया नेहवाल, सचिन तेंदुलकर, बड़े बड़े प्लेयर का भी पैसा यहाँ पर इसमें देखने को मिलता है, इन्वेस्टेड है वो। दोस्तों, हर चीज़ की अपडेट आपके सामने रखता हूँ, जरूरी नहीं कि वो अपडेट को देखकर आप मूड बनाएं, लेकिन हाँ ये जरूर ध्यान रखें कि भाई कंपनी के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहा है। एक वक्त था यहाँ पर अच्छे खासी यहाँ पर इंट्राडे में मोमेंटम था, उसके बाद ठीक है चीज़ें यहाँ बदली। 1 ईयर में देखें फ्लैट है, मैक्सिमम रिटर्न्स आपको समझ में आएंगे। लिस्टिंग के बाद से तगड़ा अमाउंट इसने जनरेट किया है, ऐसा नहीं कि नहीं है। आज़ाद इंजीनियरिंग के अंदर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर अभी कोई बहुत लंबा समय नहीं हुआ मार्केट में इसको। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर के पास जून में माल कम हुआ तो माल एफआई के पास बढ़ा, माल डीआई के पास बढ़ा, माल पब्लिक के पास बढ़ा है। दोस्तों, पब्लिक में अगर नाम देखें तो यहाँ नाम वैसे आते नहीं है ना। विवेक मुंद्रा, नागेश्वर रेड्डी और छोटे छोटे नाम है जिनकी होल्डिंग 1% से कम है, वो भी रहते हैं यहाँ पर। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट दिखाऊं मैं आपको, लास्ट 5 क्वार्टर्स के, तो कंपनी की परफॉर्मेंस आपके सामने है। अभी 30 करोड़, पिछले क्वार्टर में 26 और एक साल पहले 17 करोड़। ईयरली ग्रोथ, क्वार्टरली ग्रोथ है। दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा शेयर है जिसकी अपडेट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, अगर आप देखें ये व्यक्ति है ना, मेगा इन्वेस्टर, ऐश इन्वेस्टर के रूप में जाना जाता है। ये अगर कहीं पैसा लगाते हैं तो दोस्तों सबको सोचना पड़ता है, स्टडी करना पड़ती है कि ये क्यों लगाएं। एक मल्टीबैगर स्टॉक जिसने 5 साल में 200% तक की जम दी, इसमें मुकुल अग्रवाल ने पैसा लगाया और दोस्तों नियर अबाउट 200 करोड़ रुपए का इन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। अब आप अंदाजा लगा लें, 200 करोड़ रुपए टोटल फंड रेजिंग की थी कंपनी ने 2000 करोड़ रुपए की। इसमें इनको भी अलॉटमेंट मिला है 200 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों, इसके साथ साथ इसके अंदर अगर हम देखें तो बड़े नाम, कौन कौन से बड़े नाम देखने को मिलते हैं इसके अंदर। यहाँ पर कुछ म्यूचुअल फंड्स ने भी दोस्तों पैसा लगाया, टाटा म्यूचुअल फंड ने लगाया हुआ यहाँ पर, है ना। तो वो बड़ी चीज़ है। लगाया पैसा किसमें गया है? टेगा इंडस्ट्रीज़ में। 2000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग में 200 करोड़ रुपए मुकुल अग्रवाल की तरफ से। लास्ट 6 मंथ में देखें स्टॉक ने 50% की जम दी। अगर हम यहाँ 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो फ्लैट दिखता है, और मैक्सिमम देखें तो दोस्तों देख सकते हैं 229% से ज़्यादा के रिटर्न है। और आप यदि हमारे चैनल के पुराने व्यूअरशिप रखते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं, इसकी स्टडी हम शुरुआत से ही करते आ रहे हैं। टाइगर इंडस्ट्रीज़ की कुछ की चीज़ें देखते हैं हम, की फाइनेंशियल, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर 74.80 प्रमोटर, 1.75 एफआई,
DI के अंदर 18.38 और पब्लिक के पास 5%। अगर हम यहाँ देखें तो ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। इसके पास रिजर्व भी तगड़े हैं। देखें इसके रिजर्व धीरे धीरे बढ़ते हुए 1330 करोड़ हो गए। बोरोइंग भी 330 करोड़ की देखने को मिलती है। लास्ट क्वार्टर्स के नंबर देखें इसके तो नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। अभी इसको इस क्वार्टर में दोस्तों चीज़ें इसकी डाउन हुई हैं। एक क्वार्टर पहले 102 करोड़ का प्रॉफिट था और एक साल पहले 37। तो ईयरली भी गिरा है और क्वार्टरली भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। कौन? टेगा इंडस्ट्रीज। बट कोई भी इन्वेस्टर पैसा लगाता है सोच के लगाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी ब्लाइंडली चले जाएं। हम चीज़ों को देखें, कंपनी का बिजनेस देखें और उसके बाद कोई भी डिसीजन लें। दोस्तों अगली कंपनी, पिछले 3 दिन से इसके ऊपर बात हो रही दोस्तों, कोई ना कोई अपडेट हर दिन इनकी आ रही है। आज बड़ी अपडेट है इनको, इनका तरफ से क्या है कि भाई लोन सेंक्शन हुआ इनको इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा। इरेडा कोई नाम का मोहताज नहीं दोस्तों। ज़बरदस्त लिस्टिंग गेन, उसके बाद ज़बरदस्त भागा और फिर अभी कंसल्टेशन। अगर हम देखें तो इरेडा ने यहाँ पर इनको 1134 करोड़ रुपए के लोन सेंक्शन कर दिए हैं। इनको अपने प्रोजेक्ट के लिए टोटल जो पैसा चाहिए वो 1512 करोड़। दोस्तों इसमें 1134 करोड़ सेंक्शन हो रहे हैं इरेडा की तरफ से। बाकी रिमेनिंग 378 करोड़ ये अपनी द्वारा खुद अरेंज करेगी कंपनी। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर चीज़ें आप देख सकते हैं क्या देखने को मिल रहा है। ग्रुप्स टोटल कम्युनिटी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी विद इन द नेक्स्ट 2 ईयर क्या हो सकी? 7.7 गीगावाट पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, 4.5 गीगावाट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, 18,000 मेट्रिक टन एल्यूमिनियम फ्रेम प्रोडक्शन। तो ये सब चीज़ के लिए बेहतरीन काम करती नजर आएगी कंपनी। कंपनी का नाम क्या है? तो इंस्टॉलेशन एनर्जी लिमिटेड। लास्ट 2 डेज में हम देखें तो यहाँ अलग अलग अपडेट रही है ना। 113 करोड़ का ऑर्डर, 750 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और अभी यहाँ पर बढ़िया लोन सेंक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम ये देखें इंस्टॉलेशन एनर्जी लिमिटेड में तो आज फ्लैट है। 5 डे में देखें तो फ्लैट है। 1 मंथ में गिरावट ही है। आप ऑलमोस्ट देखें यहाँ पर ये रिटर्न कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से दिखते हैं दोस्तों। ऐसे इस तरीके से एक स्पाइक वो यहाँ कुछ किस तरीके से एडजस्ट हुआ पता नहीं, बट इसने रिटर्न तो बड़े सॉलिड दिए थे है ना। लेकिन पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चीज़ें एक स्पाइक के बाद अगर देखें तो ये थोड़ा सा डाउनफॉल दिख रहा है। यहाँ शेयर ने अपना हाई लगाया था, उसके बाद में चीज़ें थोड़ी सी साइड लाइन होती नज़र आ रही है। इंस्टॉलेशन एनर्जी का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ चीज़ें। यहाँ पर हमको प्रमोटर FIDI दिखते हैं। FIDI थोड़ा सा यहाँ पर हमको क्या है कम दिख रहे हैं, प्रमोटर के पास है और पब्लिक के पास है। क्वार्टरली रिजल्ट्स इनके क्या कह रहे हैं? तो इंस्टॉलेशन एनर्जी ने अपने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट दिया था लास्ट क्वार्टर में, देख सकते हैं आप है ना। इससे पहले इसके प्रॉफिट बहुत छोटे हैं, एक स्पाइक फिर गिरावट फिर बड़ा प्रॉफिट। तो शेयर में कमी कुछ नहीं है ना, लेकिन कंपनी के बिजनेस पर ही सब डिपेंड करता है ना। तो इंस्टॉलेशन एनर्जी रडार पर रखें दोस्तों। इसी के साथ कुछ और शेयर, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। आप देखें आज क्या देखने को मिला। तो दोस्तों आप देखेंगे सुबह से साइड लाइन थे, कोई बहुत ज़्यादा बड़े रिटर्न्स नहीं, धीमी धीमी ग्रोथ और एंड में जाके अचानक अपर सर्किट लगा है। एनर्जी से जुड़ा हुआ शेयर है, चीज़ों को ध्यान रखें। अलग अलग तरह की न्यूज़ आ रही है, अमेरिका से कभी दोस्ती हो गई है, कभी इकट्ठी हो गई है, कभी हमने जाके रूस के साथ उसकी मिलिट्री डील में हिस्सा ले लिया है, तो कभी वो कहते हैं कि मेरे माय फ्रेंड मोदी। तो ये सब चीज़ें वो चलता रहेगा ट्रम्पू का है ना, अंकल ट्रम्प का। लेकिन चीज़ें बदलती है तो आपके तक मैं रखता जरूर हूँ। आप ये देखिए 5 डे में परफॉर्मेंस, 1 मंथ में और 6 मंथ में चीज़ें बदली हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है ना। स्टॉक अभी फ्लैट है, मोमेंटम ले इसकी सभी उम्मीद बनाकर बैठे हैं, पर देखते हैं दोस्तों कितना आगे चीज़ें कैरी ऑन करती हैं। अगला शेयर देखें डेल्टा वाटर इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड, न्यू लिस्टेड कंपनी है। इसके हर दिन की अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ जब जब भी जो भी होता है दोस्तों। अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस में आज 12% का मोमेंटम देखने को मिला। कोई छोटा मोमेंटम नहीं है। 5 डे में देखें 17%, 1 मंथ में 35, 6 मंथ में 61 और मैक्सिमम भी देखेंगे तो आपको ये रिटर्न देखने को मिल रहे हैं है ना, जब से मार्केट में आया। दोस्तों कंपनी छोटी ज़रूर है पर उसकी परफॉर्मेंस तगड़ी है। एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। कौन? डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस। मैं फिर कह रहा हूँ, एक दिन की तेजी या मंदी से कोई भी डिसीजन नहीं लें, कंपनी के बिजनेस पर भी ध्यान रखें। अगला शेयर देखें
हाईटेक पाइप्स, अगर हम यहाँ देखें हाईटेक पाइप्स के अंदर आज 7 से 8% का मोमेंटम गेन जरूर हुआ। 1 मंथ में इसने 35% का कंट्रीब्यूशन दिया है। 6 मंथ में देखें फ्लैट परफॉर्मेंस, और यहाँ पर आप 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो 900% के रिटर्न मैक्सिमम देखें। रिटर्न सॉलिड बना कर दिए, लेकिन इसमें वॉलेटिलिटी बहुत होती है दोस्तों, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। इतनी वॉलेटिलिटी जो सहन कर सके वही स्टॉक की स्टडी करे, अदरवाइज ये जो डाउनफॉल है ये ऐसे हैं कि इंसान सांस भी नहीं ले पाएगा, है ना। और यहाँ पर हर एक चीज़ इतनी बुरी लगेगी जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं हो सकता। हाईटेक पाइप के बाद देखें BLS ई सर्विसेज लिमिटेड, अगर आप यहाँ देखेंगे तो BLS ई सर्विसेज लिमिटेड को हम इसके IPO से देख रहे हैं दोस्तों। लिस्टिंग गेन ज़बरदस्त, उसके बाद तेज़ी, और उसके बाद जो डाउनफॉल दिखाया तो अभी तक उभरा नहीं है। कभी कभी बीच में 5 या 10% का मोमेंटम देता है। आज भी फ्लैट ट्रेड करने के बाद अचानक से उसने क्या किया है, तो एक बड़ी तेज़ी दिखाकर 5% का अपर सर्किट लगा, और ये भी गारंटी है कि कल ये डाउन भी हो जाएगा, क्योंकि लोग क्या होता है जो जिस लेवल पे फंसा है वहाँ से वो तुरंत एग्जिट कर जाता है। मैं अगर आपको दिखाऊँ 6 मंथ में इसने रिकवरी जरूर दी, लेकिन दोस्तों मैक्सिमम लेवल देखेंगे तो अभी भी आपको लगेगा कि बहुत लंबा सफ़र करना बाकी है ना। BLS ई सर्विसेज। इसके बाद अगर हम देखें ज़ेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, देखें ज़ेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में क्या दिखा, 5% का मोमेंटम दिखा दोस्तों। लास्ट 1 मंथ में क्या रहा, 13%। 6 मंथ में देखें 29%। 1 ईयर में देखें तो फ्लैट है। 5 साल में इसने तो तूफान वाले रिटर्न दिए हैं। लेकिन जैसा कि ड्रोन से रिलेटेड शेयर है दोस्तों, है ना, तो आप देखें एक तरफा तेज़ी के बाद ये बहुत बड़ा क्रैश था। ये क्रैश नोज डाइविंग था, जिससे शेयर अभी तक भी इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर आया नहीं है। तो ये भी है चीज़ें, क्योंकि बदलती हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो वो सब चीज़ें भी हमको माइंड में रखना पड़ती है, ऐसा नहीं कि बस हमने सुन लिया होगी बात। देख सकते हैं ड्रोन बनाने वाली कंपनी, है ना, इस पर एक्सपर्ट फिदा, हर तरह की बात है। जितना भी अभी हम देखें अपने एरोस्पेस में, डिफेंस में, इंजीनियरिंग वाले स्टॉक्स में इस तरह की तेज़ी हमको देखने को मिल ही रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्या करें। तो दोस्तों हम यहाँ पर बस अंधाधुंध कोई भी चीज़ का काम नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आखिरी स्टॉक जिसका नाम है अर्बन कंपनी लिमिटेड, जो कल लिस्ट हुई, आज भी देखें आप 1.87% का तेज़ी रही। सुबह हालांकि इसने तेज़ी ज़्यादा दिखाई थी, आज का हाई 174 रुपये का है इसका। अगर आप खुद देखेंगे यहाँ पर 174 रुपीज़ का हाई है। 24,000 करोड़ की कंपनी कोई छोटी नहीं है दोस्तों, है ना। तो ध्यान रखें कितना तेज़ी दिखा सकती है, कितना तेज़ हो सकता है, ये आने वाला फ्यूचर दिखाएगा इसका। इसी समय में इसकी डिटेल स्टडी करेंगे दोस्तों, क्या बिजनेस है किस तरीके का। लेकिन जिनको IPO लगा उनके लिए अभी छोटा सा एक, जैसे बोलते हैं ना, स्कैल्पिंग टाइप का मोमेंटम कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन मैं फिर कहूँगा IPO का काला सच मेरा वीडियो न्यूज़ चैनल पर जाकर जरूर देखना। बहुत बड़ी स्तर पे लोग यहाँ ट्रैप होते हैं। और दोस्तों वीडियो को क्लोज करने से पहले एक बार फिर ये हमारा नया चैनल, इसकी लिंक दे दी गई है, सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये था वीडियो, कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ उसी तरह की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।